जिन्होंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा ईमान की हालत में, उन्होंने कहा वह अहसन मिन कलम तरक़्क़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूलल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। या रसूलल्लाह, मैं देखता कैसे कि किसी माँ ने आप जैसा जमील पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, कि आपको तख्लीक फरमाया तमाम अयूब से पाक फरमाकर, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया आपको वैसा पैदा फरमाया गया जैसा कि आपने चाहा। तो ताजदारे गोलड़ा ने जब देखा तो फरमाया इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिन मदबरिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। माँ अजमलका, माँ अकमलका, माँ अहसनका, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़िया। गुस्ताख अखियां तो महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर। बात यही हो रही थी ना कि सरकार के जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इजहार अकीदत के लिए और इजहार ख्याल के लिए हज़रत अल्लामा अबू बकर गुरबानी साहब तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाए और साहिब उर्स की उन खिदमात को खराज अकीदत पेश करें कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया जिसकी मोतरिफ़ है। अल्लामा गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब दरगाह मिस्री शाह गाजी से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ व दीगर मेहमानान गिरामी की आमद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया और बज़्म सिद्दीकी वेलफेयर ट्रस्ट कराची के तमाम अरकान की जानिब से आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रगुजार हूँ। तशरीफ़ लाएंगे अल्लामा अबू बकर गुरमानी साहब और इजहार ख्याल फरमाएंगे। सुब्हानक या मन मिन्हुल इब्तिदा व इलैहिल इंतिहा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनत्तीनि वल मा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया और हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत क़िबला मोहम्मद हादी बख्श दामत बरकातुहुमुल आलिया और स्टेज पर मौजूद दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यकीनन आप तमाम हज़रात जानते हैं आज की खूबसूरत महफ़िल ये शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हुज़ूर क़िबला हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की महफ़िल है। और आप ही की शख्सियत के बारे में इजहार ख्याल के लिए मुझे हुक्म दिया गया हज़रत की जानिब से। क़िबला हज़रत अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी ज़ात में अंजुमन थे,
आपने सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में ही न सही बल्कि दीगर ममालिक में भी दीन इस्लाम की खिदमत की और इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। नामूस रिसालत का मामला था तो आपने बरतानिया की हुकूमत को मजबूर किया कि हम अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज ना करेंगे। उमूमन ऐसा होता है कि लोग जब अपने मुल्क से किसी और मुल्क की जानिब जाते हैं तो वहां जाकर ज़ाहिरी चमक दमक को देखकर अपनी असल को छोड़ देते हैं, दीनी खिदमात को तर्क कर देते हैं। लेकिन हजरत ने वहां जाकर भी दीन इस्लाम के झंडे को अपने हाथों में रखा और दीन इस्लाम की खूब खिदमत करते रहे। और अल्लामा इकबाल का शेर हजरत पर सादिक आता है कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कुरान पाक हिफ्स कर रहा था तो मेरे वालिद मोहतरम दामत बरकातुहुल आलिया हमें अक्सर कहा करते थे कि हजरत जो दर्स देते हैं मसनवी शरीफ का, ये आप सुना करें। मुझे 2-4 मरतबा कहा, लेकिन अपनी नालायकी की वजह से जब मैंने सुस्ती दिखाई तो आपने मुझे हजरत के खिताबात की कुछ सीडीज मंगवा कर दी और कहा कि ऐसा लगता है कि जब हजरत मसनवी बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी जुबान पर हक को जारी फरमाया। और यकीनन हजरत अपनी जुबान से हमेशा हक ही बयान किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मालिक अर्ज़ समा हमें इन जैसी बुजुर्ग हस्तियों से अपनी निस्बतों को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और हजरत इनका रूहानी फैज़ हम सब को अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत जैसी शख्सियात से हमें इक्तिसाब फैज़ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करूंगा अल्लामा इसहाक खलीली साहब तशरीफ लाए और इजहार ख्याल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल मजदी वस्सना वल अज़मति वल किब्रिया, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। हम्दो सलात के बाद स्टेज पर मेरे अजीम मसलक के अजीम वारिसीन अंबिया, मशाइख अहले सुन्नत जलवा अफरोज हैं। इन हजरात उलमा इकराम मशाइख उज़्ज़ाम के सामने लब कुशाई करना बहुत मुश्किल है। हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर खलीफा अब्दुल सिद्दीक़ रज़ा कुदसिया के हुक्म के मुताबिक चंद लम्हात आपकी समा करूंगा। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की और आपको हक सुनकर समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद में मेरे मालिक ने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया। खालिक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किसे डरो? बोले ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और
मेरे सिद्दीकीन के दामन से वाबस्ता हो जाओ। और ये हकीकत पर मबनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा सच्चा मसलक अता किया है कि दीन भी हमारे अंदर है और दीन वाले भी हमारे अंदर है, निजामुद्दीन भी हमारे अंदर है, शहाबुद्दीन भी हमारे अंदर है, मुईनुद्दीन भी हमारे अंदर है, और पीर शेखुल आलम अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी हमारे अंदर है। दूसरे कहते सुभान अल्लाह। और यह हकीकत है कि खल्लाक़े कायनात ने हम पर बड़ा एहसान किया है कि ऐसे लोगों के दामन से हमें वाबस्ता रखा है जो रब के भी मकबूल है, रब के हबीब के भी मकबूल है। आज हम इनका उस क्यों मनाते हैं, यादें क्यों मनाते हैं? इसलिए कि इन लोगों ने, इन हस्तियों ने इस आयत मुक़द्दसा के मुताबिक जिंदगी गुजारी है कि मेरे मालिक ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और देखे, और अक्सर मैं कहा करता हूं कि हम अपने आबा व अजदाद की बिज़ारात पर शौबान में चले जाती हैं, मुहर्रमुल हराम में चले जाती हैं, लेकिन इन नुफूसे कुद्सिया के मिज़ारात पर जब दिल चाहता है हम हाजिरी भी देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें अता किया है। और ये हकीकत है कि हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक नक्शा खींचा। इस रुबाई पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बहुत प्यारी रुबाई है, क्या हाल है? सुना दूं? जोर से कहना सुभान अल्लाह। इवें ना, जोर से कह सुभान अल्लाह। पता चले कि उस शाकान औलिया अपने महबूब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हुए हैं। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुल्तान आरिफ सुल्तान बहु फरमाते हैं, आप फरमाते ए तन मेरा नहीं, मजा नहीं आया। ए तन मेरा चशी ते मैं मुर्शिद वेख न रजा मुड लखी लगी चशीमा एक खोला एक कच्चा इतना डिठिया ओ मैनू सबर ना आवे ते मैं होर एक दे फल भज्जा सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुर्शिद दा। अब जरा अंदाज तो कीजिए, जिस पीर का खलीफा ऐसा हो तो पीर का क्या कमाल होगा। पूरी झलक नजर आती है, खुदा की कसम है। मुर्शिद दा दीदार अबाहू मैनू लख करोड़ा हजार ख्वाजा गुलाम बख्श रहमतुल्लाह
अर्ज किसी ने पूछा था, हुजूर सच्चे पीर की पहचान क्या है, किस हम जान अल्लाह का वली है? तो आपने इरशाद फरमाया, जरा आप बताओ आपके पास कौन सा पैमाना है? तो मुरीद ने कहा, हुजूर अगर कोई पानी पर चलता नजर आए उसे वली माने? तो आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अगर पानी पर चलना विलायत का नाम होता तो समंदर में रहने वाली बच्चियां सबसे बड़ी वलिया होती। फिर आपसे पूछा गया, हुजूर अगर कोई हवा में उड़ता नजर आए उसे वली माने? तो आपने इरशाद फरमाया, ना ना, अगर हवा में उड़ने वाला वली होता तो जितने परिंदे हैं सब अल्लाह का वली होते। फिर हुजूर आप इरशाद फरमाए, तो मेरे पीराने पीर गुलाम सवार रहमतुल्लाह फरमाया, अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो सुनो, मेरे आका का फरमान है, अल्लाह का वली है ही वही जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। जिसे खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली होता है। खुदा की कसम है, हुजूर शेखुल आलम के चेहरे अनवर को जरा देखो तो सही यार, नूरानियत झलक रही है। मेरा आका के हदीस का मिस्ताक मेरा आका ने फरमाया कि जिससे जिसके चेहरे को देखो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस खाकसार के इन टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर इन अल्फाज के अंदर कोई कोताही गलती हो गई तो मैं रब की बारगाह में मुआफी का तलबगार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी। माशाअल्लाह। गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। इजहार ख्याल साहिब उर्स के हवाले से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्रुल अंबियाइ इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़्फ़ारा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम्द सलात के बाद बड़ी पुरवक़ार ये तक़रीब शेखुल आलम हुज़ूर क़िबला अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सालाना उर्स मुबारक, और 2 दिन पहले आपके इल्मी है यार गार यार मज़ार, हज़र के साथी, सफ़र के साथी, गार के साथी, मज़ार के साथी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल की तारीख़ भी गुज़री है। हज़रत मोहतरम जब 3 दिन तक गारे सौर के अंदर रहे और 3 दिन के बाद बहन निकले, तो मदीना के कुछ लोग जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। दोनों ये अजीम और मुबारक हस्तियां, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि 3 दिन और 3 रातों में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा रंग चढ़ाया, बाकी बिल्ला वाला ऐसा रंग चढ़ाया, मदीना के बहुत सारे लोगों ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ इशारा किया कि शायद ये आका है। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा था। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब महसूस किया तो जल्दी जल्दी अपनी चादर मुबारक तीर कमान के ऊपर रख के हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया और कहा, आका तो ये है, मैं तो इनके दर के अदना सी खाक हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर क़िबला आलम ने खलीफा पीर अब्दुल मजीद सिद्दीकी पर ऐसा रंग चढ़ाया, पीर को देखो तो वैसा, मुरीद को देखो तो वैसा।
कोई शक नहीं है हज़रत मोहतरम दान बई पर बाकी बिल्ला ने ऐसा रंग चढ़ाया। मुझे वो बात याद आई, शाह नक्शबंद का एक मुरीद था और वो किसी ने उसका कर्जा देना था, चुबारे के ऊपर बैठा हुआ था। मैं मकतूबात इमाम रब्बानी जब पढ़ रहा था उसमें ये वाक़या मौजूद है। फरमाया कि वो शख्स ऊपर आया चुबारे के अंदर जिससे कर्जा लेना था, तो उसने क्या किया कि जिससे कर्जा लेना था उसने उससे बहुत इसरार किया कि मुझे पैसे दे, तकाजा कि उसने कहा आपको खबर है मेरे पास वसाइल नहीं है। उसने चुबारे से जब उसको धक्का दिया, काफी मंजिल ऊपर थे, जब नीचे आए तो उसने शाह नक्शबंद को पुकारा कि हुजूर मेरी मुश्किल कुशाई फरमाए। जमीन पर आए नहीं, शाह नक्शबंद पहले पहुंचकर अपनी गोदी के अंदर उठा लिया। हुजूर पूछा आप तो बुखारा के अंदर थे, हुजूर आप कब आए? तो आपने फारसी जबान में कहा, फरमाया ई चुबारा आमद आ बुखारा आमद, तू चुबारे से आए हैं हम बुखारे से आए हैं। ये ना समझे कि हुजूर की निगाह नहीं है, हर आन हर घड़ी सारे मुरीदों के ऊपर है, क्योंकि आपके इल्म में है ये जो निस्बत वाले लोग हैं, ताल्लुक वाले लोग हैं। और फिर बात रूमी की हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। यारो किसी हस्ती से जुड़ जाओ, संगत कायम कर लो। वस्तेहा से ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, वस्तेहा से पर विस्तेनहा से तेरी झोंक दे आसे पासे, सुन दे हा से मिठियां गाली, सुन यार सुनेंदा हा से। और ताजदार गोल्डन ने तो कमाल ही कर दिया। सुभान अल्लाह, मा अजमला का मा अकमला का मा असना का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। फिर गुलाम फरीद ने कहा तूने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांधिया दी मैं बांधड़ियां। आका तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अदब, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अदब। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तुझसे क्या बात पूछे रजा, तुझ जैसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यारो किसी से ताल्लुक जोड़ लो। असहाबे कहफ का वो कुत्ता अगर असहाबे कहफ के लोगों से, असहाबे कहफ वालों से ताल्लुक जोड़ ले, अल्लाह उसका जिक्र भी कुरान के अंदर कर दिया करता है। वो तो असहाबे कहफ का कुत्ता था ना, 309 साल तक जब करवटे बदलते रहे वो कुत्ता भी करवटे बदलता रहा। 309 साल गुजर गए असहाबे कहफ के उन लोगों को। और गार का एक दाना मशरिक की तरफ था, एक दाना मगरिब की तरफ था। आपके इल्म में कि आज इस रूहानी महफिल में किबला पीर अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया की जो बाजू में शख्सियत बैठी है वो कि आम नहीं है। जामिअतुल अज़हर के अल्हम्दुलिल्लाह फारिग तहसील डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर अल महमूद अल अज़हरी साहब तशरीफ फरमा है, वो भी इंशाल्लाह खिताब सुनाएंगे। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि यारो कुत्ते का ताल्लुक असहाबे कहफ वालों से हो जाए, 309 साल गुजरने के बाद भी वो कुत्ता भी सलामत रहा, असहाबे कहफ के लोग भी सलामत है। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा यारो, यह मुस्तफा करीम से जो ताल्लुक जोड़ता है। इकबाल इस ऐसे नहीं कह गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्ला। शख्सियत माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। मैं जिन्हें दावत खिताब दूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं हजरत अल्लामा शाहनवाज मदनी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर हम रूमी कश्मीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल आलम ही नहीं बल्कि शेखुल मशाइख शेखुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के मौका पर हम हाजिर हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ए लोगो,
कि तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की। वो ज़ौक़ अपनी ज़िंदगी पे फ़ख्र करता रहा कि लोग भी फ़ख्र करेंगे मेरी ज़िंदगी पर कि तुमने जो वक्त पाया है वो ज़ौक़ का ज़माना पाया है। लेकिन मैं कहता हूँ यकीन जाने या लोगों कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी नस्लें भी कल फ़ख्र करेंगी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने वो वक्त पाया है कि निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते भी सबसे खरा हूँ। कि आने वाले सदियाँ जो हैं इंशाअल्लाह इस वक्त पे नाज करेंगी और हमें हमारी औलाद भी नाज करेगी कि हमारे बड़ों ने वो वक्त पाया है कि जो किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में थे। अल्लाह तबारक व तआला उनका फैज़ान ताकि हम जारी और सारी फरमाए। आज कश्मीर के अंदर जितने भी या रसूल अल्लाह की सदाएं हैं, हमारे ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर की एक हस्ती हज़रत अल्लामा काजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिदी, जिन्होंने कोटली, डडियाल, निक्याल और दिगर जो अतराफ़ में हैं इन लोगों को संभाला और इनकी तरबियत की। और दूसरी शख्सियत जो हैं वो कश्मीर के अंदर अगर नाम है, सबसे बड़ा नाम कश्मीर के अंदर कि जिन्होंने लोगों के अंदर इश्क़ रसूल, ख़त्म नबुव्वत, नमूस रिसालत अगर लोगों के अंदर पैदा की तो वो बिल यकीन हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और यकीन जाने कि इन्होंने जिस अंदाज से इनके पास जो भी कोई आता, हमारे रिलेटिव जो हैं इनकी किबला पीर साहब की बारगाह में जब हाजिर होते तो फरमाते कि हर एक को देखते कि किस कैटेगरी का है, उस अंदाज से उसकी तरबियत करते। एक मरतबा किबला पीर साहब की बारगाह में एक शख्स आया, कहता है मुझे वसीले की समझ नहीं आती। कहा तुझे पतीले की समझ नहीं आती? कहा हुजूर मैं वसीले की बात कर रहा हूँ। कहा कि अगर तुझे पतीले की समझ आ गई तो वसीले की समझ भी तुझे आ जाएगी। यानी कि जिस तरीके से आगे से कोई कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी पीर साहब ने, कुछ अहादीस नहीं पढ़ी। कहा कि चाय पीते हो? कहा हाँ। कहा कश्मीरी तो नाश्ते में चाय न पिए तो तब तक मज़ा नहीं आता। तो पीर साहब फरमाते हैं कि अच्छा एक पतीला ले हो, तो उसके ऊपर पतीले को साइड पे रखना, आग जलाकर लकड़ियों से उसके ऊपर पत्ती डाल देना, दूध डाल देना, चाय बन जाएगी। कहता पीर साहब कैसी बात कर रहे हैं, जब दूध डालूंगा तो आग ही बुझ जाएगी। तो पीर साहब ने फरमाया कि जब पतीला नहीं ना होगा तो आग बुझ जाएगी, लेकिन जब वसीला नहीं होगा तो तेरे अंदर इश्क़ रसूल की जो आग है ये भी बुझ जाएगी। तो इसलिए जिस तरह तुझे चाय पीने के लिए पतीले की ज़रूरत है, इस तरह तुझे फ़ना फ़ी शेख, फ़ना फ़ी रसूल, फ़ना फ़िल्लाह तक पहुँचने के लिए तुझे वसीले की ज़रूरत है। तो उसको समझ में आ गई। तो किबला पीर साहब की तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरियों को इस बात पर फ़ख्र है। आज यहाँ पर जब मैं आता हूँ, हाज़िरी का शर्फ हासिल होता है तो लगता है कि मैं नेरिया शरीफ की वादी में हूँ इस टाइम। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि जब पीर साहब कोई भी जब शेख पर्दा फरमा जाता है तो बाज़ मुरीदीन उस वहाँ पर जाना छोड़ देते हैं। हालांकि उलमा ने ये बात लिखी है, सूफिया ने ये बात लिखी है कि जब शेख दुनिया से चला जाता है फिर उसका फैज़ और बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया में जब रहता है तो मामलात दुनिया को भी हैंड ओवर करना होता है, उन मामलात को भी संभालना होता है, बीवी बच्चों के मामलात होते हैं। लेकिन जब दुनिया से वो चला जाता है तो आलम बरज़ख के अंदर फिर वो उनका फैज़ इसलिए ज़्यादा हो जाता है, कोई इबादत में रहते हैं और दुआएं करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को किबला हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफा पीर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब रहमत दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लाह इनका साया हम पर सलामत रखे। कि आज शहर कराची के अंदर देखें किस तरह हज़रत साहब के मुरीदीन को जमा किया है। अल्लाह करीम इनका साया हम पर सलामत रखे। और बिलखुसूस ARYQ TV के चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, इनका कभी दीदार तो नहीं किया, लेकिन माशाअल्लाह कि जिसने भी अहले सुन्नत का काम किया, जिसने भी दीन का काम किया, उसको वो मीडिया तक लाए और पूरी दुनिया तक उनके पैगाम को पहुंचाया। अल्लाह करीम किबला हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए। और पीर साहब की खुसूसियत तकरीबन कमो बेश 3 साल मुझे इनके कुर्ब में जुमा पढ़ाने की सादत नसीब हो रही है। अच्छा, हम देखते हैं कि जुमे के अंदर ना बड़े बड़े उलमा भी हैं, बड़े बड़े मशाइख भी हैं, तो वो आखिरी वक्त में आते हैं, उनकी अपनी मसरूफियात होंगी। लेकिन मैंने यकीन जाने कि
इनको ये देखा है कि मेरा बयान शुरू होने से पहले किबला तशरीफ़ ले आते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है। और अल्लाह तबारक व तआला किबला पीर साहब का साया सलामत रखे। तो जो इनके मुरीदीन हैं, मुतअल्लिकीन हैं, मुतक़िदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मेरी उनसे यही है अर्ज़ है कि जो वादे आपने किए थे पीर साहब के होते हुए वो इनके साथ ताउन करें। और पीर साहब का जो मिशन था कि उन्होंने कश्मीर के जंगल के अंदर देखें कि किस कदर दीन का काम किया और इंग्लैंड तक कश्मीरियों को वहाँ पे काबू किया। और एक बंदा मुझे कह रहा था हमारे कश्मीरी, पीर साहब उत्था भी ले गए जी, उत्था भी ऐसे नहीं छोड़ने। मैंने कहा बेटा अगर वफा करोगे तो कब्र में भी साथ आएंगे इंशाल्लाह, कब्र में भी इंशाल्लाह साथ देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला किबला पीर साहब खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का साया हम पर सलामत रखे। टूटे फूटे जो आपने लफ्ज़ पेश किए अल्लाह करीम कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, अगर दुनिया से कोई शख्स चला जाए तो लोग अगले चंद रोज़ या चंद माह में उसका नाम भी भूल जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह का वली चला जाता है, इस दुनिया से पर्दा फरमा जाता है, तो फिर अहले इल्म, अहले तसव्वुफ, अहले मारिफत और तमाम अवाम व खवास मिलकर उसकी ज़िंदगी को खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं। और यहाँ भी यही मामला है कि माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी ज़ी इल्म शख्सियात और साहिबान मनसब शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं हुज़ूर क़िबला पीर साहब के। और उसके मौके पर तशरीफ़ लाए हैं हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा पीर मोइन शहजाद चिश्ती निज़ामी अल अज़हरी साहब दामत बरकातुहुम क़ुद्सी आपकी आमद पर मैं खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की जानिब से और बज़्म सिद्दीकी वेलफेयर ट्रस्ट कराची के तमाम अरकान की जानिब से आपकी आमद पर खैर मक़दम करता हूँ। और अगली शख्सियत को, वो भी बड़ी माशाअल्लाह ज़ी इल्म शख्सियत और जामिअतुल अज़हर से माशाअल्लाह आपकी फ़राग़त है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा साहबज़ादा डॉक्टर उज़ैर महमूद अल अज़हरी साहब से है। तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर क़िबला पीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उमूर और उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से इज़हार ख़याल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिही व औलियाए उम्मतिही अजमाईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआत ग़र्क़ा वन्नाशितात नश्ता। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ल हबीबुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। एक बार बावाज़े में, क्योंकि इसका माना ही यह है कि खालिक कह रहा है कि बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते
युसल्लून अलन नबी, वो अपने नबी पर, अपने हबीब पर दुरूद भेज रहे हैं। खालिक ने आगाज ही अपनी जात से किया कि मेरे महबूब को किसी की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है, क्योंकि बेनियाज खुद दुरूद भेज रहा है। इन्नल्लाह, और मखलूकात में से जो मासूम मखलूक है, अल्लाह, जो गुनाहों से मासूम, मासूम अनिल खता व निशान, वो फरिश्ते का उनको शामिल किया, वो मलाइका, और मलाइका भी भेज रहे हैं। अल्लाह, तो अब मोहताज तो तुम हो, जरूरत तुम्हें है। अगर तुम रहमतें चाहते हो, बरकत चाहते हो, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, मेरे हबीब पर दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, रहमतें नाजिल होती चली जाएंगी। तो जरा मिलकर पढ़ लें। बड़ी खूबसूरत महफिल है क़िबला आलम के उर्स के हवाले से। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस मोहब्बत से आप पढ़ेंगे तो वो भी जहन में रखें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो खुशखबरियाँ पढ़ने वालों के लिए, जो कोई पढ़ता है मोहब्बत के साथ दुरूद, मैं सुनता भी हूँ, उसको जवाब भी अता फरमाता हूँ। तो लुत्फ़ी कुछ और होगा, लुत्फ़ी कुछ और होगा। इसी मोहब्बत से क्या, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। हम्दो सलात के बाद उस ज़ाते बेनियाज का इंतहाई करम, इंतहाई इनाम, एहसान दर एहसान, इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, उसके एहसानात को हम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बेपाया इनामात, इकरामात और एहसानात में से एक आज के दिन ये एहसान कि हमें और आपको, तमाम अहबाब को, साथियों को, मुझ समेत तमाम अहबाब, एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ रूहानियत में नहीं, वाहिद शख्सियत कि जिन्होंने रूहानियत के मैदान के अंदर भी, यानी इल्म तरीक़त के अंदर भी, इल्म शरीयत में भी, इल्मी एतबार से भी, रूहानी एतबार से, दोनों एतबार से मुसलमानों को रसूलुल्लाह का फैज़ अता किया। यानी मेरी मुराद आप हजरात जानते हैं, क़िबला आलम, शेख आलम, हत क़िबला ख्वाजा पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व तग़म्मदहुल्लाहु फ़ी रहमतिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर करोड़ करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए, खास रहमतें, बरकतें उनके आज उर्स मुबारक की खूबसूरत और पुरवकार तक़रीब अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमें और आपको शिरकत की सआदत मिल रही है। और लुत्फ़ देखिए, निस्बत में वो लिखा करते थे पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी, तो आप गौर कीजिए, जो निस्बत थी उसका इजहार जाने के बाद भी और उर्स मनाने के अय्याम में भी, यानी सारी जिंदगी जो उनकी मोहब्बत रही, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, जो उनके साथ उनकी वाबस्तगी, मोहब्बत, अकायद और अफकार और नज़रियात के अंदर उनका प्रचार अहादीस और कुरान के मुताबिक, वो तो अपनी जगह, वो जो उनकी उनके साथ इत्तिबा है, मोहब्बत है, लेकिन जाने के बाद जो उर्स शरीफ का इनेकाद हो रहा है, उसमें भी कैसी इत्तिबा और कैसी यगानगियत और कैसी मोहब्बत और निस्बत के कवी होने का एहसास होता है कि उनका भी जिक्र गुलाम का भी हो रहा है, और जो आका अबू बकर है वो भी उसी दिनों में कि जब उनका भी जिक्र हो रहा है। अल्लाह, ये अल्लाह का करम और इनाम, ये हम पर भी और आप पर भी एहसान कि हमें ऐसी हस्तियों के अय्याम के जब उनका जिक्र खैर है, उसमें हमें और आपको शिरकत की सआदत मिल रही है। मैं यकीनी बात है
इस मकाम पर कैसे भूल जाऊं कि जिन्होंने इस सआदत के लिए, इस महफिल में हमें शिरकत के लिए मदऊ किया। और ये जो हम आज दामनों में माला माल कर रहे हैं अपने दामनों को रहमतों से, बरकतों से, यकीनी बात है वो वसीला तो हम जिक्र करेंगे ना, अद्दाल अलल खैर का फाइल ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरी बात है वो हस्ती आपके सामने मौजूद हैं, क़िबला पीर अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया अतालल्लाहु उम्रह ज़ीद मजदुहु व शरफुहु। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। और माशाअल्लाह फिर हमारे गुरमानी साहब फसाइल हैं, माशाअल्लाह उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं हमसे भी और मेरे वालिद गिरामी क़िबला डॉक्टर साहबज़ादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर दामत बरकातुहुल आलिया। तो ये मोहब्बतें हैं कि जिसके बाद माशाअल्लाह हमें और आपको यहाँ सआदत नसीब हो रही है। मैं एक दो बातें मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ हज़रत के हवाले से भी और कुछ इल्मी हवाले से भी, या आप हजरात और हम कुछ सीख कर इन महफिल में कुछ लेकर जाएं। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक वो सिफत बड़ी खूबसूरत सिफत है, बल्कि जब मैं मिस्र में जामिअतुल अज़हर शरीफ में पढ़ रहा था तो वहाँ के अहबाब और साथी, वहाँ इंग्लैंड, अमेरिका और सारी पूरी दुनिया से लोग अरब के अंदर आते हैं। और आपको पता है अज़हर शरीफ का जो मकाम और मकान है वो मामूली नहीं, मकानतुल अज़हर शरीफ। हमारे शेखुल अज़हर जब हम पढ़ा करते थे तो एक बात कहा करते थे कि काबतुल्लाह मौजूदुन फिल हरम, काबतुल्लाह मौजूदुन फिल हरम व काबतुल इल्म मौजूदुन फिल मसर। कि दुनिया तवाफ करने के लिए जो जाती है, चक्कर लगाने के लिए जो जाती है, वो हरम में जाती है, तवाफ करने के लिए मक्के शरीफ जाती है और हज के दौरान उम्रे के लिए। लेकिन जब इल्म का तवाफ करने के लिए आती है तो पूरी दुनिया से अगर कोई तवाफ करने के लिए और चक्कर लगाने के लिए इल्म के लिए आता है तो वो जामिअतुल अज़हर मिस्र आता है। अल्लाह, तो आलम जमा होता है, आलम जमा होता है, अमेरिका, यूरोप, न जाने कहाँ कहाँ से। अल्लाह अकबर। तो वो मुझे वहाँ साथी जिक्र करते थे पीर साहब के हवाले से। अब मैं जो बात एक जिक्र कर रहा हूँ बड़ी लुत्फ़अंदोज़ बात, और अज़हर का जो मकाम मर्तबा वो हम जानते हैं, जो अहले इल्म है उनसे मख्फी नहीं है कि किस स्टैंडर्ड का वो जामिया के पूरे आलम का जो है वो मुस्तनद इदारा और मुअतमद अलैह इदारा, उसका फतवा क्या, उसका इल्म क्या, उसके उलमा, उनके शयूख कि रूहानियत के साथ कशिश अपनी और साथ साथ इल्म। यानी हमारे यहाँ जो आस्थाने हैं, उलमा हैं, जो मशाइख हैं, माजरत के साथ कल हर एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत से ये सिचुएशन भी है इल्म से आ रही और इल्म की तरफ तवज्जो नहीं है। जदीद दौर के अफकार के मुताबिक समझ के कि हमारी कौमों को कहाँ जाना, हमें इल्म बुनियाद, बस वो लगा रखा है वज़ाइफ, चिल्ले, दूसरे मुआमलात और उमूर। नहीं, ये एक अलहदा मौजू है फिर कभी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या राहें दी, किस तरीके से हम और आप तरक्की कर सकते हैं। खाली ये नहीं, एक सिमत नहीं है। आप देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई था, हबीब से बढ़कर? तो हबीब चाहते तो सबसे पहले इन्हीं वज़ाइफ, इन्हीं चिल्लों, इन्हीं तक महदूद रख रहे होते। लेकिन सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी कायम की मुस्तफ़ा ने अपने घर के पास ही चबूतरे की सूरत में, जिसमें आज बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर भी चाहते हैं वहां जाएं, दो रकात नमाज पढ़ने की और सजदा करने की सादत मिल जाए, वो असहाबे सुफ़ा चबूतरा जो मुस्तफ़ा ने यूनिवर्सिटी का, वो इल्म जिसमें आते अबू हुरैरा जैसे और न जाने कितने बड़े बड़े अकाबिर अजल्ला असहाब बैठकर इल्म में मुस्तफ़ा हासिल करते थे और जुमले कहते थे नल्ज़म रसूल अल्लाह बिशिब्इ बतन, कि कोई काम मैं नहीं करता। अबू हुरैरा से लोग पूछते हुजूर क्या काम का, ना मेरे अंसार भाई, मुहाजिरीन भाई कोई तिजारत कर रहा है, यतताजिरून, कुछ जनाब अपने अमवाल की तरफ है, कुछ जनाब जमींदारी की तरफ है, लेकिन मेरा काम क्या है, ज़म रसूल अल्लाह है बिशिब्इ, मैं 24 घंटे बस मुस्तफ़ा की सोहबत और मुस्तफ़ा के इल्म से मुस्तफीद होता रहता। मुस्तफ़ा ने वो इल्म की राह बताई। तो कहने का मकसद पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बरकरार रखा। आप अंदाजा लगाइए, मामूली बात, कभी देखा कोई ऐसे हजरात, कलील और नादिर नजर आए, कलील और नादिर जिसे कहते हैं, कि मदारिस तो बना रहे हैं, कोई शक नहीं है मदारिस में, लेकिन आप विजन देखिए पीर साहब का, कि सोच रहे हैं कि नहीं, जो नौजवान तबका है, जो
जदीद जहन रखने वाला है वो खाली मदरसों में आकर नहीं समझेगा, वो वैसे नहीं तरतीब बनेगी। तो बाकायदा इंग्लैंड में भी, कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, बरतानिया में भी कई आपने जगह देखी, सिर्फ आम मदारिस नहीं बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज कायम कर डाली। अल्लाह, इस्लामिक मुहिउद्दीन यूनिवर्सिटी हमारे सामने, मेडिकल कॉलेज ज़लैता। ये आपका विजन था, ये आपकी फिक्र थी कि जिसके बाद हज़रत क़िबला पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को बताया, ये फिक्र दी, ये सोच दी कि दर हकीकत अगर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंचाना है, फिर को पहुंचाना है, तो एक जाविया या एक अंदाज नहीं रखना, बल्कि मुस्तफ़ा के दोनों तरीकों को साथ लेकर चलना है, ज़ाहिरी इल्म को भी, बातनी इल्म को भी। तो हमारी कौम भी तरक्की करती चली जाएगी, अल्लाह और उसके हबीब के महबूब भी बनते चले जाएंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। पुरनूर है दरबार मगर तेरी कमी है उर्स में अनवार